नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रीट साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर 13 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट एग्जाम की दृष्टि से, तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि अगर मॉडल टेस्ट पेपर आपने 12 मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो जरूर वॉच करिएगा। पर डे जो है 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस रीट साइकोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर में। तो आज भी डिस्कस करने वाला 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखिएगा, पाठ में रुचि उत्पन्न करना अभिप्रेरणा की एक विधि ये भी होती है कि पाठ में रुचि उत्पन्न करना, तो बिल्कुल ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, ये भी सही बात है, ये भी अभिप्रेरणा की विधि में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना, ये भी सही है, ये भी विधि है, लेकिन उक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो यहाँ पर जो दी हुई है तीनों, वो तीनों की तीनों अभिप्रेरणा की विधि है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि उक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, अभिप्रेरणा की संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था। लेविन, न्यूकम्ब एवं व्रदिमर, एडलर, थॉर्नडाइक व स्किनर या शेल्डन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लेविन, न्यूकम्ब एवं वर्दिमर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक, ये तीनों ही जो है अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो उक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है, जो प्रेरित नहीं करता है। तो देखिएगा, पुरस्कार बालक को प्रेरित करता है, बिल्कुल, प्रतियोगिता भी करती है, रुचि भी करती है, लेकिन अरुचि जो है वो प्रेरित नहीं करती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं अर्जित प्रेरक। एक तो होते हैं जन्मजात और एक होते हैं अर्जित। जन्मजात वो जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, और अर्जित जो कि जन्म के बाद हम स्वयं प्राप्त करते हैं। तो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, देखिएगा कौन कौन से आते हैं, जीवन लक्ष्य एवं मनोवृत्ति, आदत की विवशता, मद व्यसन या फिर उक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है अर्जित प्रेरक होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है। तो देखिएगा, चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। तो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण जो है वह होता है लिखना, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था जो है वह कौन सी होती है। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोर अवस्था या किशोर अवस्था में। तो स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वह कहा जाता है 3 से 6 वर्ष की आयु को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये। टॉय एज जो है किसे कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशव अवस्था या उक्त सभी। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, खिलौनों की आयु जो है वह कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो है होती है, कितने वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, बाल्यावस्था जो है वह होती है 12 वर्ष तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है या का समय कहा जाता है। मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाल्यावस्था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए मित्रों, इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। इसी तरह जो है पर डे 10 क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में 10 क्वेश्चन याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो पूरी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और क्वेश्चन साथ में याद भी करते रहिएगा। थैंक यू।